हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होइएगा। तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह मार्केट गए और उन्हें फ्रेश ताज़ा गाजर मिला तो लेके आ गए। बोले कि हलवा बनाओ। तो मैंने भी बिना आलस किए सोची कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 केजी गाजर लिया है, जिसे मैं अच्छे से छील लूँगी। छीलने के बाद मैं इसका जो आगे और पीछे का हिस्सा है इसको मैं कट कर लूँगी। तो सभी गाजर को मैं इसी तरह से छील करके धो लूँगी, धो करके साफ़ कर लूँगी। तो आप यहाँ पे पीला वाला गाजर से भी हलवा बना सकते हैं, बट ये रेड वाला से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनती है हलवा। तो आप कोशिश करें कि रेड वाला गाजर का ही हलवा बनाएं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं सभी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप यहाँ पे इसे कुकर में उबाल के भी बना सकते हैं और इसे घिस करके भी बना सकते हैं। कहते हैं लोग कि कुकर में उबाल के भी बना लो तो अच्छा ही बनता है। ये बात तो सही है कि टेस्टी ही बनता है, लेकिन इस घिसे हुए गाजर के हलवे में और कुकर में उबाले हुए गाजर के हलवे में बहुत फ़र्क रह जाता है। उसमें भी हमें अच्छे से उसे मैश करना पड़ता है, और मैश नहीं किए तो बस उसमें थोड़ी सी लम्स रह जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने गाजर को बहुत अच्छे से घिस लिया है। तो आप कभी भी गाजर को का हलवा बनाएं तो उसे आप घिस के ही बनाने का कोशिश करें। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया और इसमें मैंने रिफ़ाइन तेल डाला। आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं यहाँ पे रिफ़ाइन तेल डाली, और इसे डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया। बेसन डालने के बाद मैं इसे अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे भूनूंगी। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रहना चाहिए। बेसन डालने से आप यहाँ पे बहुत कम दूध और बहुत कम घी में एकदम टेस्टी सा और बहुत बढ़िया हलवा बन के तैयार कर सकते हैं। तो बेसन डालने के बाद उसे भूनने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसके बाद मैंने क्या किया, गाजर को थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल भी जले ना, और फ्लेम हमारा यहाँ पे बिल्कुल लो रहेगा। इसके बाद बचा हुआ जितना भी गाजर था मैं सभी को डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक गाजर हमारा बहुत अच्छे से गल ना जाए, इसका जो पानी है बहुत अच्छे से सूख ना जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। आप एक बार से ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। बेसन डालने से आपका हलवा इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी बनेगा जिसका कोई बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि गाजर कितना गल गया है, कितने काफ़ी हद तक पक गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजर का जो जितना भी पानी था सारा सूख गया है, और यहाँ पे हमारा गाजर भी पक गया है ऑलमोस्ट। तो गाजर का जितना भी हलवा है हम इसे क्या करेंगे, पूरे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो मैं इसे अच्छे से चलाते हुए गाजर को बहुत अच्छे से ड्राई कर ली। ड्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं दूध डालूँगी। यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आपने बिल्कुल सही सुना कि 1 केजी गाजर में आधा लीटर दूध। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन डाला है। बेसन डालने से हमारा हलवा का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कम दूध डाला हुआ है। तो आप एक बार से ज़रूर से इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करें। आपने बहुत बार से हलवा बनाया होगा, लेकिन इस बार इस तरह से नहीं बनाया होगा। कम दूध में भी आप बहुत ही बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही अच्छा हलवा खा सकते हैं। एकदम टेस्ट तो इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो दूध डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया, और इसे मैं आधा से ज़्यादा दूध सूखने तक मैं यहाँ पे इसे पका ली हूँ। आप देख सकते हैं कि हलवा का टेक्सचर कितना मखमली बन के तैयार हो रहा है। एकदम नहीं लगेगा कि इसमें कम दूध गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो कुछ खोया और थोड़ा सा नारियल को मैं ग्रेट करके रख ली हूँ, जो कि अब मैं इस हलवे में डाल दूँगी। आपके पास खोया है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। इसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। नारियल का बुरादा है तो डालें, नारियल है तो डालें, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं हलवे में बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, और 2-3 मिनट के लिए मैं फिर से इसे कुक करूँगी। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे कम दूध डाली हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरे हलवे को लो फ्लेम पे ही पकाऊँगी। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करूँगी, जिससे कि हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा सा इसमें एक टेक्सचर आ जाए। अब हलवा को 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दी है। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के चम्मच से मैंने यहाँ पे चीनी डाला है। चीनी आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैं फिर से इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, और जितने आसपास में हमारा जो गाजर का हलवा लगा है इसे मैं निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं 2-3 मिनट के लिए मैंने गाजर के हलवे को अच्छे से पकाया।
और यहाँ पे गाजर का हलवा ऑलमोस्ट हमारा बन कर के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे इसमें और एक चीज़ डालूँगी जो कि है हमारा घी। घी मैं इसलिए लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। लगभग मैंने यहाँ पे देखा जाए तो जमी हुई घी है तो 2 चम्मच आप मान सकते हैं, 2 बड़े चम्मच घी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ काजू डाली हूँ। काजू है तो आप डालो, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर दो। इसके बाद मैं सभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और यहाँ हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन कर के तैयार हो गया है। अब देखिए ना मैंने कितना कम घी और कितना कम दूध में हलवा बनाया है। 1 केजी गाजर में क्या आधा केजी का भी दूध आपने सुना होगा? बिल्कुल नहीं। और आपको बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगेगा कि इसमें कम दूध डला हुआ है या फिर हलवा में किसी चीज़ की कमी है। आप देख सकते हैं एकदम रिब्बन जैसा, एकदम मखमली, एकदम स्मूथ ये हलवा बन कर के तैयार हो गया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाला। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और हमारा यहाँ पे टेस्टी सा गाजर का हलवा बन कर के तैयार हो गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना कम दूध में भी गाजर का हलवा बन सकता है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं हलवे को आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपने बहुत सारे गाजर के हलवे की रेसिपी को ट्राई की होगी, बट इस तरह का हलवा का रेसिपी आपने ट्राई नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप एक बार से ज़रूर से इस बेसन का इस्तेमाल करके आप गाजर का हलवा बना करके खाएँ और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बेसन डालने से ही आपका हलवा का पूरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा, बहुत कम दूध लगेगा और बहुत ही टेस्टी सी हलवा बन कर के तैयार होगी। और बेसन की स्मेल आपको कहीं से भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। और आप एकदम सस्ता सा हलवा बना कर के तैयार कर सकते हैं बहुत कम चीज़ों में। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। गाजर की ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। गाजर का हलवा बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। कोई बनाते हैं कुकर में उबाल करके, लेकिन हर तरह का गाजर का हलवा बनाइएगा तो आपको ठीक ही लगेगा। लेकिन घिसा हुआ गाजर का हलवा का बात ही कुछ और होता है।